आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। जो लोग हमारे मेंबर्स हैं उनका, जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, और उनका भी जो आज हमसे जुड़ेंगे, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री परमेश्वर की सेवा में 2017 से है। हम आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं और हमारी वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। आप हमें अपनी प्रार्थनाओं के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुननेहारा प्रभु है और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे हम जितनी भी मुश्किलातों में हो, हमारे पास आशा है, हमारे परमेश्वर की आशा। और इसलिए हम जो मसीही लोग हैं, हम कभी नाउम्मीद नहीं होते। चाहे हमारे जीवन में जितने भी क्लेश हों, जितने भी दुख हों, हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। हम अपनी आशा अपने परमेश्वर से नहीं हटाते। हमें भरोसा रहता है, हमें विश्वास रहता है कि हमारा परमेश्वर हमारी विनतियों और प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो सुनता है। मैं निधि रॉबिन साइमन एवरी ट्यूसडे आप लोगों के समक्ष वचन से एक विषय लेकर आती हूँ और पूरा विश्वास रखती हूँ कि जो आज मनन का विषय होता है, उससे हर एक व्यक्ति जो भी सुनता है, उसके जो भी प्रश्न रहते हैं वो परमेश्वर के द्वारा आंसर होते हैं। जी हाँ। और जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री ट्यूसडे के साथ साथ फ्राइडे को भी 6 o'clock ज़रूर आता है। आप ज़रूर हमसे जुड़े और आशीष पाएं। चलिए आज का भी मनन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं मालिक, क्योंकि प्यारे पिता हम ये जानते और मानते हैं कि तेरे सिवाय हमारा कोई नहीं है। पिता आज इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे इस योग्य समझा कि आज मैं तेरे वचन को लेकर तेरे लोगों के बीच में जा रही हूँ। तेरे लोग पिता परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा वो तेरी दी हुई शांति को प्राप्त करें परमेश्वर। और प्रभु और तुझसे पिता परमेश्वर आशीष पाएं खुदावन। किसी भी प्रकार का कोई भी नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो मेरे मालिक। सब कुछ तेरी मर्जी अनुसार हो। मेरी ज़बान से तू बात करना मेरे पिता। जो भी तू कहना चाहता है, बताना चाहता है, हम सब को तू बोलना। इस विनती को मैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। चलिए भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो विषय जो है मेरा, पेशेंस इज अ वर्च्यू। धीरज धरना एक गुण है। इस विषय पर हमारी बाइबल हमें क्या सिखाती है, देखते हैं। पेशेंस आज इस वक्त इतना ज्यादा जरूरी है रखना। किसको? हमको। क्यों? क्योंकि ये हमें डेवलप करने वाला गुण है। नोबडी आउटसाइडर इज गोइंग टू टेल यू कि इस क्वालिटी को, इस वर्च्यू को आपको अपने अंदर में कैसे लाना है। इट इज ओनली वी, हम ही हैं जो हम जानते हैं कि इस वर्च्यू को, इस गुण को अपने अंदर कैसे लाएं। और ये हमारी बाइबल बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाती है। उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इस मनन को सुनने के बाद हम और धीरजवान हो जाएंगे और हम स्ट्रांग हो जाएंगे हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले
जो मैं इस पेशेंस के बारे में बोल रही हूँ कि हम इस गुण को हमें अपने भीतर डेवलप करना है, तो ये भी मैं बता दूं कि अगर हम इस गुण को अपने भीतर डेवलप कर लेते हैं तो विल गेट अ पावर। हमारे पास एक ताकत, एक अद्वैत पावर आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पेशेंस है, हमारी बाइबल, पेशेंस मीन्स धीरज, धैर्यता, हमारी बाइबल कहती है गलाती 5:22 वर्ष में कि ये इज अ वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, होली स्पिरिट का एक फल है। आज हमें होली स्पिरिट की बहुत सख्त जरूरत है, हमें उसको पकड़ के रहना है, थाम के चलना है, हम सारे लोगों को। जी हाँ, और उसका एक फल जो है वो है पेशेंस। बस उसको हमें डेवलप करना है। एक छोटा सा वाक्य मैं बताऊंगी आप लोगों को कि 2000 आई थिंक इन 2010 में वी वर इन रांची, हम रांची में रहते थे। और एक दिन मैं कुछ अपना सामान लेने के लिए मॉल गई। वहाँ पे रिलायंस ट्रेंड था हमारे सोसाइटी के पास में, तो मैं वहाँ गई। वहाँ पर मैंने एक मॉम को देखा जो शायद फर्स्ट बार वाली मॉम थी, न्यू मॉम थी। उसका छोटा सा बेबी को वो ट्रॉली में ले जा रही थी, और जब वो ट्रॉली को ले जा रही थी और वो बहुत प्रेम से ऐसे बोल रही थी, बस पूजा, हो गया पूजा, धीरे धीरे पूजा, बिल्कुल नहीं घबराना पूजा, अच्छे से रहना पूजा, बस बस हो गया, हम निकल आए, हम पहुंच गए। और वो बार बार कंटिन्यूअस ये बात बोले जा रही थी। सब कोई उसे देख रहे थे कि वाओ, पतली सी वो लेडी थी, महिला थी, अपनी छोटे से बेबी को उसने ट्रॉली में रख के ऐसे बोला था। तो वहां पे एक बुजुर्ग महिला भी खड़ी थी। वो उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि वाह बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तुम इतने पेशेंसली अपनी बेबी के साथ डील कर रही हो, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये सुनकर कि आप अपनी बेटी से इस तरीके से बात कर रही हो। बहुत प्यारा नाम रखा है तुमने, पूजा इसका है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वो लेडी पता है क्या कहती है उस आंटी से? बोलती है, आंटी, पूजा मेरी बेबी का नाम नहीं, मेरा नाम है। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। और मैं अपने आप से बोल रही थी। सब हंसने लगे वहां पे ये सुन के कि ये अपने आप से बात कर रही थी। लेकिन आज जब मैं इस पेशेंस मनन कर रही थी, मुझे वो वाकया याद आया कि ऐसे कई बार, ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जब हम अपने आप से बात करने लगते हैं कि सब ठीक होगा, अपना ही नाम लेते हैं हम। जैसे मैं अपना ही नाम लेती हूँ, निधि, शांत, सब ठीक होगा, सब ठीक होने वाला है, धीरज रख। इट्स ओनली वी। पेशेंस जो है ना, हमारे अंदर है, हमें उसे उजागर करना है, और हमारी बाइबल हमें इसके लिए हेल्प करेगी। मैं उसका डेफिनेशन आप लोगों के सामने पढ़ के बताती हूँ पेशेंस का, कि इट इज डिफाइंड एज अ कैपेसिटी, क्षमता टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, ट्रबल, सफरिंग विदाउट गेटिंग एंग्री और अपसेट। एक्चुअली पेशेंस इज वेटिंग ग्रेसफुली, बहुत ग्रेसफुली उस सिचुएशन को हैंडल करना और वेट करना कि जो भी ट्रबल, जो भी हम सहन कर रहे हैं अभी, जो भी दुख है, जो भी सफरिंग है, वो सब अब खत्म होने वाली है, खत्म हो जाएगी, विदाउट बीइंग एंग्री, बिना गुस्सा हुए, बिना अपसेट की। और ये हमारे जीवन में हमेशा हमारी लाइफ में होता रहता है। हम इस चीज से डील करते रहते हैं। आज जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं,
इसमें से कई ऐसे भाई बहन होंगे जिनकी जॉब छूट गई और जो अपने रिलेशनशिप में एंड हो गए हैं, जो फिजिकली सफर कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लव वंस को खोया है आज, या वो लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, उससे गुजर रहे हैं। मैं उन सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर पिता हमें अपने इन वर्ड्स के थ्रू एक बात सिखाता है बहुत अच्छे से कि हाउ टू रिएक्ट इन आवर सफरिंग एंड टू द सफरिंग्स। जी हाँ, और वही कुछ बातें लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूं। नए नियम में याकूब की किताब है, याकूब की पत्री है, एक्चुअली वो लेटर है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को इस पेशेंस के बारे में समझा रहा है। सबसे पहले वो ये कहता है कि इफ वी आर सफरिंग, अगर हम डिस्ट्रेस में हैं, अगर हम परेशान हैं, अगर हम चिंतित हैं, जैसी सिचुएशन शायद हमारी पर्सनल लाइफ में हो, हमारे घर में हो, हमारे घर के बाहर हो, जो मोस्टली आज मैं बोलने वाली हूँ हमारे घर के जो बाहर है, जो हम जूझ रहे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए। वो बहुत ही प्यारे तरीके से बोलता है, शांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहो, शांत रहो और चुपचाप रहो। कोई हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमको शांत रहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जी हाँ। लेकिन एक बात याकूब कहता है कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अच्छी बातें, गुड थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कम। जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगा, ये वो कहते हैं, जी हाँ। ये आज जिस सिचुएशन में है हम, उस सिचुएशन के लिए भी मैं एक इंसिडेंट्स आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे तो हमने डिसाइड किया कि आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे। बच्चों को तो बहुत पसंद होता है चॉकलेट केक, और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज आप लोगों के लिए मैं चॉकलेट केक बनाती हूँ। और मैंने चॉकलेट केक बनाना चालू किया। जो केक बनाते हैं वो जानते हैं, और दोनों मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे पास आकर खड़े हो गए। और मैंने पहले डाला आटा, मैदा डाला, फिर एग डाला, फिर इंग्रेडिएंट्स दूध डाला, उससे फेंटने लगे। तो जब वो मैं उसे कर रही थी तो मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, ओहो मम्मी ये क्या है, ये मैं कैसे खाऊंगी, मैं तो नहीं खा पाऊंगी। अब क्या बना रहे हो, चॉकलेट केक बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसे दिख रहा है ये तो कैसे दिख रहा है। और सिर्फ मैं एक ही बात बोलती थी, बी पेशेंस, रुक जाओ, शांत रहो, धीरज रखो, शांत रहो, चुपचाप रहो। ऐसे ही मैं बोलती गई। और फिर जब वो केक बन करके आया, उन दोनों की खुशी जो थी ऐसी थी कि वो टूट पड़े उस केक के ऊपर। एग्जैक्टली यही सिचुएशन हमारे साथ होती है। हम आसपास के सिचुएशन को देख के कहते हैं ये क्या है, ये कैसे ठीक होगा। उस बैटर को देख के जैसे मेरे बच्चे बोल रहे थे कि ये कैसे केक बनेगा। एग्जैक्टली वही सिचुएशन आज हमारी इस कोरोना काल में है। हम चारों तरफ यही देख रहे हैं कि एवरीथिंग सीम्स सो ड्राई, सो टेस्टलेस, सो मशी, एवरीथिंग। बट वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट क्वाइटली, चुपचाप। जैसे याकूब कहते हैं, चुपचाप शांत रहो, चुपचाप धीरज रखो, क्योंकि उसके बाद जब केक आएगा ये खत्म होगा, ये कोरोना काल खत्म होगा। अंत में जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू डू डेफिनेटली अ मिरेकल। जब वो ये कहता है कि मैं आऊंगा, जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम, और वो बात जितनी ट्रू है तो ये बात भी उतनी ही ट्रू है, सत्य है कि जो आज हम झेल रहे हैं
वो खत्म होगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर में ऐसी सामर्थ्य है जो ये कहती है कि जो मैंने शुरू किया तो मैं वो ताकत रखता हूं, वो मैं क्षमता रखता हूं उसे खत्म करने की। हमको सिर्फ चुपचाप उस पर भरोसा रखना है, ट्रस्ट करना है कि प्रभु जो कुछ भी अभी हो रहा है ये सब कुछ खत्म होगा। मैं तुझ पर ही भरोसा रखे हुए हूं। चाहे आज मैं अपने घर में दुखी हूं, मेरी जॉब चली गई है, मैंने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है, लेकिन मैं फिर भी तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा, क्योंकि जो तू करता है भला करता है। वचन कहता है जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में हमारी भलाई के लिए होता है। हर बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। और वचन ये भी कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। जैसे चॉकलेट केक बनके हमें एक खुशी देता है, बस वही जब ये खत्म हो जाएगा हमें मिलेगा। पर तब तक वो गुण अपने में हमें डेवलप करना है जिसका नाम है धीरज, पेशेंस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 3 बहुत ही कॉमन बातें करते हैं, और अगर आप कर रहे हैं स्टॉप इट। मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, जस्ट स्टॉप इट इफ यू आर डूइंग दैट 3 थिंग्स। पहला, बड़बड़ाना, ग्रम्बल करना। क्या आपकी इस सिचुएशन में ग्रम्बल करने से सारी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी? नहीं। क्यों नहीं? आप उस पर भरोसा रखते हैं। और आपको पता है हमारी बाइबल कहती है ग्रम्बलिंग इज अ सिन, ये पाप होगा। ये वो होगा कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं, आप इस गुण की प्रैक्टिस, ये जो गुण, ये जो वर्च्यू है पेशेंस की, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट एक्टिंग इट इन योर लाइफ। आप जो ग्रम्बल कर रहे हैं, अभी तक थी सबके लिए वैक्सीनेशन नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये है वो है, खाने की कमी, फलाना ढिकाना, क्यों ग्रैम्बल क्यों करना भाई? कभी भी आप बड़बड़ाइए नहीं, गुस्सा मत होइए, इस चीज को छोड़ दीजिए। हमेशा ये देखिए कि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा। हम उसके लोग हैं जब वो ये कहता है मैंने तुम्हें अपने हाथों से रचा है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। तो बड़बड़ाने से क्या बहुत जल्दी हो जाएगा काम? नहीं, ये हमको नहीं करना है। बल्कि बड़बड़ाने से हम उस वर्च्यू, उस गुण से, जो मीन्स क्या कहना चाहिए, हमारी ताकत है, वो पावर से को हम लूज कर देंगे। अगर हम बड़बड़ाएंगे तो वो पावर हमारे पास से चली जाएगी। और यही तो शैतान चाहता है कि हम हाय तौबा मचाएं, बड़बड़ाएं और सब चीज खराब को नहीं करना है हमको। ऐसे कभी ना करें। ठीक है, सफरिंग्स है, सिचुएशंस है, खत्म होगी। ऑलवेज बिलीव इन हिम, ही इज गोइंग टू डू वेल। व्हेन ही हैज सेड आई हैव सेंट माय सन, ही हैज टेकन ऑल आवर सिंस, died on the cross, came alive third day, and he is going to come again. ये सारी बातें सत्य हैं, ये सारी बातें सत्य हैं। यीशु का जन्म हुआ, यीशु हमारे लिए मरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु फिर आने वाला है, यीशु फिर आने वाला है। आखिर हम उसकी बाट जो रहे हैं, तो जो अभी है ये फिनिश हो जाएगा। देयर विल बी गुड थिंग कमिंग इन आवर लाइफ। जब वो है तो ये भी जो आज हमारे पास है, हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये इतनी परेशानी वाली बात है, ये भी चली जाएगी। दूसरी बात हम क्या करते हैं, स्वेर, कसम खाने लगते हैं। अगर ये मेरे पास से ऐसा हो जाए, ये वो हो जाए, तो मैं कसम खाता हूं मैं हर दिन, हर संडे को चर्च जाया करूंगा, मुझे अगर जॉब मिल जाए। कॉल्स आते हैं मेरे पास,
या ऐसे कि अगर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है पास हो जाए, टेंडर पास हो जाए, तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, या मैं ये कर लूंगा, या मैं वो कर लूंगा। क्यों भाई? कसम खाने के लिए सबसे सख्त मनाही दी है। जब हम ऐसे परेशान होते हैं ना अपनी सिचुएशन में, जब हम इम्पेशेंट होने लगते हैं, हम पेशेंस के उस गुण को छोड़ने लगते हैं, तो हम ग्रम्बल करते हैं, हम ये फालतू बातें कहने लगते हैं। क्यों क्यों आप कर रहे हो भाई? आपकी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं होनी चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि ये मेरी जॉब है, आज नहीं है, मिलेगी जरूर, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, रखती हूँ। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नोबडी वांट्स दैट। कभी मत करिए ऐसा। तीसरा, हम क्या करने लगते हैं? वी स्टार्टेड ब्लेमिंग आवर गॉड। ये जो हमारी सिचुएशन है, ये इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉड। मैं बहुत प्रेयर करता था, हम लोगों ने, सबने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, इसलिए हमारे जीवन में ये दुख आ गया। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड। परमेश्वर कभी भी हमें सफरिंग्स में नहीं डालता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। इस बात को आप जरूर माने। ये 3 बातें अगर आप कर रहे हैं, स्टॉप इट। अगर आपको वो गुण चाहिए, वो वर्च्यू चाहिए अपने जीवन में आज के सिचुएशन के लिए, स्टॉप डूइंग दीज 3 थिंग्स। और एक बात, हम क्या सोचने लगते हैं, हम अपने धीरज को खोने से पहले, ये जो मेरे जीवन में हो रहा है दुख, वो मेरी पनिशमेंट है। या हम दूसरों को बोलने लगते हैं कि उसके जीवन में ऐसा हो रहा है ना, ये उसकी पनिशमेंट है, उसके सिंस की पनिशमेंट है। क्यों भाई? आपने अय्यूब का नाम सुना है, जो हमारी बाइबल में है? उसके जैसा विश्वासी कोई नहीं था, फिर भी उसके जीवन में जितना दुख आया, आज तक किसी के भी जीवन में उतना दुख नहीं आया। इसलिए आपकी जो सिचुएशन है वो उसके कंपेयर में ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पर ऐसा जरूर है कि जब अय्यूब के ऊपर सारी परेशानियां आई, तो उसने पेशेंटली, धीरज से क्या कहा? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, और फिर भी मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, उसका नाम धन्य है। इस बात को आप करें उसके जैसे। तो जो आशीष अय्यूब को मिली थी, दुगना, हर चीज दुगना उसे मिल गया, वो आपको भी मिल जाएगी। तो फिर आपको कोई ये सफरिंग और ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ सफरिंग्स, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारी कंट्रोल के बाहर होते हैं। जी हाँ, लेकिन वहां भी ये वर्च्यू बहुत काम आती है, इसको हमको थाम के रखना है। सपोज ये बता दिया जाए किसी पेशेंट को कि आपको कैंसर है और आप ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, लेकिन आपको यहां भी उस वर्च्यू का पालन करना है। क्या करना है? आपको हमेशा भलाई करनी है। अगर आप भलाई कर सकते हैं, आप करनी है, क्योंकि यहां पर you just cannot sit and increase the trouble of yourself as well as others। अब बैठ के दुख में गाना गा के कि मेरे को कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है करके अपना जीवन व्यतीत मत किया। हमेशा आप वो करिए जो आप कर सकते हैं। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को अपना कुछ दे सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप प्रे कर सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो करिए आप, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है भला व अच्छा करता है। उसके बाद भी कुछ अच्छा है हमारे लिए, तो इटर्नल लाइफ है ना। फिर हमको मौत से क्या डर? फिर आज हम क्यों गुस्सा हों? हमें गुस्सा नहीं,
ठीक है, कुछ सफरिंग्स हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, लेकिन हर सफरिंग में हमेशा ये बात याद रखिए कि आज हम जो सफर कर रहे हैं कल वो डेफिनेटली फिनिश हो। अब मैं आपको वो बातें बताती हूं कि जब हम उस गुण को, उस वर्च्यू को जिसका नाम है पेशेंस, अपनी लाइफ में एक्ट करते हैं तो हमें क्या करना है। हमें पेशेंटली वेट करना है, क्वाइटली वेट। वचन कहता है, मैं विलाप गीत आपके सामने पढ़ूंगी, उसका 3 अध्याय 25 और 26। ये कहता है, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखने के लिए चुपचाप रहना भला है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वहां one thing you have to act to increase this power of patience in your life is be quiet. यहोवा के सामने चुपचाप रहिए। दूसरी बात मैं आपके सामने पढ़ूंगी जो पाया जाता है इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, उसका 27वां और 28वां वचन। यहाँ क्या कहता है प्रभु हमें, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और एक बार उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, those who are waiting on him patiently, उनके लिए, उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। He will be definitely there। जब वो पहले था और हमारे पापों को उसने लिया, आज भी अगर हम उसकी बाट जोएंगे, He will be definitely there। वो रहेगा, हमारे पास रहेगा, हमारा जीवता परमेश्वर है वो। तीसरी बात, याकूब उसका 5वां अध्याय, उसका 7वां और 8वां पद मैं आपके पास सामने पढ़ूंगी। याकूब 5, 7 और 8 बहुत अच्छा लगता है ये। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। कमिंग ऑफ लॉर्ड इज ट्रूथ। So whatever we are suffering today is going to finish is also a truth। कैसे हमको धीरज धरना है वो भी एग्जाम्पल भी हमारा परमेश्वर देता है। किसानों की तरह उनके लिए कोई भी ऐसा डेफिनेट पीरियड नहीं रहता जब वो लोग खेती करते हैं। वो पहली वर्षा और अंतिम वर्षा का वेट करते रहते हैं, एंड दे वेट बिना कुछ वो किए, क्योंकि उनको मालूम है कि होगा, उन्होंने खेती की है, होगा, मौसम आएगा, मौसम अपना राउंड लगाएगा, देर से जल्दी जैसे भी, पर वो आएगा और उनकी फसल पक्की होगी। वैसा वेट करना है हमको। आज अगर मैं ये बोलूं कि कोई ये कहता है कि उसकी नौकरी नहीं है, उसके रिलेशनशिप का एंड हो गया है, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसने अपने प्रियजन को खो दिया है, एक बार जरूर जो हमारी बाइबल एग्जाम्पल दे रही है ना फार्मर का, उसकी भी स्थिति का आप जरूर ख्याल रखें। तो जब वो वेट कर सकता है, हमको एग्जाम्पल दे रहा है हमारा परमेश्वर, तुम भी वैसा ही वेट करो। ये सारी एबिलिटी को आपको डेवलप करनी है। नेक्स्ट मैं आपके सामने पढ़ूंगी फिलिपियों उसका 1 अध्याय, उसका 6वां वचन।
यहाँ इस प्रकार से प्रभु हमें इस एबिलिटी को, इस वर्च्यू को करने के लिए क्या बोलता है? मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मैंने आपको पहले भी किया, Our Lord is having that power कि whatever he has started he is going to finish। तो ये मत सोचिए कि हमेशा ऐसा सफरिंग्स रहेगा, हमेशा ऐसा दुख रहेगा, और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमेशा ये कोरोना वायरस रहेगा, ये भी मत सोचिए। सब चीज ठीक होगा, बस वी हैव टू बी क्वाइट एंड ऑलवेज से कि आई स्टिल ट्रस्ट यू माई लॉर्ड। हमेशा ये बोलते रहें। अय्यूब ने बोला, उसको फल मिला, हमें भी मिलेगा। इसके बाद मैं आपके सामने पढ़ूंगी याकूब, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा और से लेकर चौथे पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ पर याकूब हमसे ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी परेशानी में हो, या आप सफरिंग कर रहे हो, या आप ट्रबल्ड हो, आप ट्रायल्स में हो, तो इसे आनंद की बात समझो। जॉयफुली इसे एक्सेप्ट करो, रिएक्ट करो इसके प्रति, खुशी और आनंद की बात, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहां भी वो ये कह रहे हैं कि इसे आनंद की बात समझकर उस विश्वास को थाम लो जिससे तुम में ये पावर ऑफ पेशेंस डेवलप हो जाए आपके अंदर। और जिस दिन ये पावर आप में आ गया, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी भी बात की कोई घटी ना होगी। ये यहाँ पे वो कह रहे हैं, आनंद की बात समझना। अगर इफ वी आर इन ट्रायल्स, चिंता, दुख, परेशानी में है, तो आनंद की बात समझिए, सब ठीक होगा। परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। आखिरी बात मैं बोलूंगी जो पाया जाता है रोमियो 8 उसका 25 और 26। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। देखिए, अगर हम में ये पेशेंस डेवलप हो जाता है, हम पवित्र आत्मा में सहभागी हो जाते हैं और वो हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां के बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखा आपने, अनुग्रह की बात हो जाती है। अगर आप पेशेंट को थाम लेते हैं, पेशेंस में रह जाते हैं, ये अनुग्रह की बात होती है। ये आपका एक वर्च्यू आप में डेवलप हो जाता है, आप में एक पावर आ जाती है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक्ट करना, अपने जीवन में उसे शामिल करना बहुत ही कठिन बात है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, जी हाँ। लेकिन मैं यही आप लोगों से बोलूंगी कि 3 बातों को कभी ना भूलें, कि हमेशा प्रभु पर विश्वास रखें जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। दूसरा ये कि जिस परिस्थिति में आप हैं, कभी ये मत समझिए कि ये आपकी पनिशमेंट है। जी नहीं, ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपका विश्वास बढ़ने का सिचुएशन है और धीरज जैसा गुण आपके जीवन में उत्पन्न होना, डेवलप होने का सिचुएशन है। दूसरा कि ये आज है और कल नहीं रहेगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कल नहीं रहेगा, कल अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला, हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। कभी भी ये स्थिति हमेशा हमारे जीवन में नहीं रहेगी। जी हाँ, देखिए, कुछ लाइंस मैंने लिखा है जब हम परेशान होते हैं,
जब हम प्रभु पर ट्रस्ट करते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, आप लोगों के सामने मैं शेयर करती हूँ। और एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे सुने, और जो परमेश्वर की शांति है जो मुझे मिलती है जब मैं अपनी ट्रायल्स में परेशान होती हूँ, मैं इन लाइंस को दोहराने लगती हूँ, वो आपको भी प्राप्त। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो, पिता पर रखते हो विश्वास, मुझ पर भी तुम रख लो आस। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो, पिता पर रखते हो विश्वास, मुझ पर भी तुम रख लो आस। मेरा यीशु कहता मुझसे जब मैं होता हूँ उदास, तुम्हारा मन ना व्याकुल हो, तुम डरना मत, घबराना मत, ना देखो अपने आस पास, मैं हूँ तुम्हारे संग साथ, तुम डरना मत, घबराना मत। मेरा यीशु कहता मुझसे जब मैं होता हूँ उदास, तुम डरना मत, घबराना मत, तुम रोना मत, ना हो निराश, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं थामता हूँ तुम्हारा हाथ, तुम रोना मत, ना हो निराश। मेरा यीशु कहता मुझसे जब मैं होता हूँ उदास, तुम्हारा मन ना व्याकुल हो। मैं जब भी इसे दोहराती हूँ मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी हाँ, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है जो कहता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड इन द एंड, सब कुछ भला व अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। वो भला व अच्छा करने वाला परमेश्वर है। हमें उस गुण को, उस वर्च्यू को जिसका नाम है धीरज, पेशेंस, उसे अपने में डेवलप करना है। मैंने आपको कुछ बातें बताई, चुपचाप रहना है, उस पर भरोसा रखना है, आनंद की बात समझना है, हमेशा ये एक्सपेक्ट करना है कि देयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड इन द एंड। जी, और सबसे बड़ी बात, जब वो आने वाला है, अपनी प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर, जब वो आने वाला वो सत्य है, तो जो अभी हम बियर कर रहे हैं ये भी हट जाएगा, वो भी सत्य है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं मालिक, इस सुंदर समय को तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। तो कितना महान और प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। आज जब हम इस परिस्थिति में जूझ रहे हैं पिता, हमें धीरज की पिता परमेश्वर आत्मा दे, वो फल दे मालिक, कि हम केवल तुझ पर भरोसा रखें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा पिता। तू हमारा भला परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर पिता। और इसलिए मैं विनती करती हूँ अपने सारे भाई बहनों के लिए पिता, अगर वो बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, उनकी बीमारी को चंगाई दे मालिक। अगर वो किसी भी डिस्ट्रेस में हैं
पिता परमेश्वर दुखी हैं अपने प्रियजनों के कारण, परमेश्वर उन्हें सांत्वना दे, उन्हें हिम्मत और ढाढ़स दे और उनके प्रियजनों को जल्द से जल्द ठीक करके घर को ले आ मालिक। अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है पिता, उसकी मदद कर, उसकी सहायता कर मेरे परमेश्वर। प्रभु जो भी तेरे समक्ष घुटने टेकता, हाथ जोड़ता है प्रभु, सबकी सुध ले पिता। हम सब तेरे हैं पिता परमेश्वर, हम सब तेरे हैं, हमें बचा ले आज पिता परमेश्वर, हमें बचा ले और सब कुछ ठीक कर। सारे हॉस्पिटल्स में तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सारे वो लोग जो लोगों की सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, नाम ब नाम तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सबको हिम्मत और ढाढ़स दे, सबको बचाए रख और सबको चंगाई दे पिता, क्योंकि तू हमारा भला करने वाला परमेश्वर है। पूरा भरोसा और पूरा विश्वास हम तुझ पर रखते हैं पिता, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोगों को मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सब साकुशलता से रहें, मसीह में रहें, प्रभु में रहें। आज जब हम घर में हैं, हम प्रेयर करें अपने लिए ही नहीं, अपने प्रियजनों के लिए ही नहीं, उन सब लोगों के लिए जो शायद हम सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, चैनल्स में देखते हैं, सब के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ही शार्प और बहुत ही एक्यूट वेपन है और एक दूसरे को हमेशा प्रार्थना में उठाए रखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे। फिर से हिम्मत और ढाढ़स और वचनों को लेकर जब हम फिर से शैतान को परास्त करेंगे और हिम्मत में और प्रभु में उठेंगे और विश्वास में बढ़ेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों के साथ हो, आप सबों को बहुत आशीष दे, बचाए रखे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।